हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं टीजीटी से एवं पीजीटी से, इसके साथ साथ जो इंटर कॉलेज, प्राइमरी और डिग्री कॉलेज के जो टीचर होते हैं उनकी जो सैलरी है वो देखने वाले हैं और इनकी सैलरी में अंतर कितना होता है, ये सारी चीज़ें देखने वाले। और आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का कितना ज़्यादा क्रेज़ है, विद्यार्थी कितनी मेहनत के साथ इनकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी सैलरी के बारे में देखने वाले हैं कि इनको जो सैलरी है वो कितनी मिलती है। तो सबसे पहले अगर बात करें टीजीटी की, तो ये जो है 10th स्तर तक का जो इनका पढ़ाने का होता है, और जो पीजीटी होते हैं इनका 12th स्तर तक का पढ़ाने का रहता है। तो अब बात करते हैं इनके सैलरी की। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो महानगर होते हैं और नगर क्षेत्र होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र, तो तीनों में जो इनकी सैलरी है वो उसमें थोड़ा सा जो अंतर है वो आ जाता है। और ये सिर्फ जो अंतर है वो भत्तों की वजह से आता है, बाकी जो इनका बेसिक पे है वो सारी चीज़ें सेम रहती है। बस जो कुछ भत्ते हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं महानगर वाले में, नगर क्षेत्र में, जिससे इनकी सैलरी में 2-4 हज़ार का जो अंतर है वो देखने को आपको मिल जाएगा। हाँ, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो बेसिक पे है वो सब सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करें अगर प्राइमरी टीचर की, तो जो प्राइमरी टीचर होता है इसकी जो सैलरी होती है वो कितनी बनती है। तो देखिए, ये 4200 ग्रेड पे का रहता है, ठीक है, 4200 ग्रेड पे का रहता है। और इसकी जो एवरेज सैलरी है वो 48,000 के समथिंग बन जाती है, ठीक है। इसमें भत्ते वगैरह जोड़ने के साथ साथ सारी चीज़ें करने के बाद 48 से 50,000 के बीच में इसकी जो सैलरी है वो बन जाती है, क्योंकि इसमें भत्ते कम ज़्यादा होते रहते हैं, किसी का एनपीएस ज़्यादा कटता है, कुछ कटता है, ठीक है। तो ये सब कट पिट करने के बाद 48,000 के समथिंग जो सैलरी है प्राइमरी टीचर की उनकी बन जाती है। अब बात करते हैं डिग्री कॉलेज के जो टीचर होते हैं, तो देखिए इनका जो ग्रेड पे होता है वो 6,000 का होता है, ठीक है। इनका ग्रेड पे 6,000 का होता है। और इनकी जो सारी चीज़ें, महंगाई भत्ता, एचआरए और सारी चीज़ें, एनपीएस, ये सब कटने के बाद और जोड़ने कटने पिटने के बाद जो इनकी सैलरी है वो 78,000, ठीक है, 78,000 जो इनकी सैलरी है वो बनती है। तो काफ़ी अच्छी खासी जो सैलरी है वो बन जाती है। इसीलिए विद्यार्थी इतनी मेहनत करते हैं कि आगे चलकर हमारा जो भविष्य है वो सुंदर होगा। तो अब बात करते हैं टीजीटी की और इसके साथ पीजीटी की, कि इनकी जो सैलरी है वो कितनी बनती है, भत्ता कितना जुड़ता है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। और 2022 में ये सारी चीज़ें, कितनी आपकी सैलरी है जो बन जाएगी, आपके अकाउंट में कितनी आएगी, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें टीजीटी की, ठीक है, टीजीटी की अगर बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है। और इसमें जो आपका बेसिक पे है वो 44,900 रुपये है, ठीक है, बेसिक पे 44,900 बनता है। फिर इसमें आपके जो भत्ते हैं वो इंक्लूड होते हैं। आपको पता होगा कि यूपी में जो महंगाई भत्ता है वो सब चीज़ें बढ़ गई हैं, है ना। पहले 17% था, अब फिर बढ़ा के 28%, और सारी चीज़ें इसमें जोड़ के जो 34% है वो आपका जुलाई से लागू होगा। तो 34% जो है आपका इसमें जो ऐड होगा, तो 34% इसका जो निकल के आता है वो होता है 15,266 रुपये, ठीक है। तो ये महंगाई भत्ता आपका 15,266 रुपये जुड़ता है। इसके साथ आपको नगर प्रतिकर जो भत्ता है ना, शहर में रहने के लिए, महानगर में रहने के लिए, वहाँ के खर्चों को मैनेज करने के लिए आपको 540 रुपये ये दिए जाते हैं, ठीक है, 540 रुपये आपकी सैलरी में ये ऐड होते हैं। इसके बाद आपको एचआरए जो मिलता है, ठीक है, एचआरए आपको 5,520 रुपये मिलता है, ठीक है, 5,520 रुपये आपको एचआरए मिलता है, जो आपकी बेसिक सैलरी जो होती है उसमें जुड़ जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी जो सैलरी है उसमें जुड़ जाती हैं। और इसके बाद आपका जो एनपीएस है वो कट होता है। और एनपीएस कितना कट होता है, तो 6,017 रुपये, ठीक है। ये आपकी सैलरी में से जो आपने महंगाई भत्ता, जो आपका नगर प्रतिकर भत्ता, एचआरए, ये सब जुड़ने के बाद जो आपकी सैलरी बनेगी उसमें से 6,017 रुपये आपके कट जाएंगे, ठीक है। और कटने के बाद आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी 60,209 रुपये, ठीक है। महंगाई भत्ता ये सब चीज़ें जुड़ने के बाद जो आपकी सैलरी होती है 66,000 के समथिंग होती है, ठीक है, 66,000। और जब इसमें एनपीएस वगैरह कट जाता है तो आपकी जो सैलरी है
60,209 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात हमने की यहाँ पर टीजीटी की। अब बात करते हैं पीजीटी की कि इनकी जो सैलरी है वो कितनी बनती है, इनका ग्रेड पे क्या होता है, एचआरए डीए इनको कितना मिलता है। तो देखिए, अब अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी का जो ग्रेड पे रहता है ये 4800 का रहता है। ठीक है, 4800 ग्रेड पे की इनकी नौकरी रहती है और इनका जो बेसिक पे बनता है ये 47,600 रुपये बनता है। ठीक है, बेसिक जो सैलरी है 47,600 रुपये। इसमें फिर आपका महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, एचआरए, ये सब चीज़ें, डीए, एचआरए, सीसीए, ये सब जुड़ता है। ठीक है, तो जो पीजीटी होता है इसमें जो इनका डीए जुड़ता है ये 34% जो ऐड होने के बाद 16,184 रुपये। ठीक है, ये आपका इस बेसिक पे में जुड़ेगा। इसके साथ आपका जो एचआरए है 6,300 रुपये ये जुड़ेगा आपकी सैलरी में। ठीक है, इसके बाद आपको जो नगर प्रतिकर भत्ता जिसको सीसीए कहेंगे 600 रुपये ये आपका ऐड होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ ऐड होने के बाद आपके बेसिक पे में ऐड हो जाएंगी और इसके बाद आपकी जो टोटल सैलरी बनेगी वो होगी 70,684 रुपये। ठीक है, 70,684 रुपये सैलरी बनेगी, लेकिन ये आपको मिलेगी नहीं क्योंकि इसमें आपका एनपीएस वगैरह जो है वो कट होगा और एनपीएस कट होने के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 64,306 रुपये। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में जो आपके आएगा वो 64,306 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बता दिया कि टीजीटी की सैलरी कितनी होती है, बेसिक पे कितना होता है, पीजीटी की सैलरी कितनी होती है और इसका ग्रेड पे वगैरह सारी चीज़ें बता दी है, महंगाई भत्ता कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलेगा, दोनों का सब कुछ बता दिया है। तो टीजीटी में आपके हाथ में इन हैंड जो सैलरी आएगी वो 60,209 रुपये। ठीक है, 1 रुपये ना कम, 1 रुपये ना ज़्यादा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये महानगर, नगर क्षेत्र और ग्रामीण में थोड़ा सा वेरिएशन इसमें हो सकता है, 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे रहते हैं। ठीक है, और जो आपका पीजीटी है इसकी सैलरी जो आपकी बनेगी वो 64,306 रुपये। ठीक है, एनपीएस वगैरह कट होने के बाद जो आपकी सैलरी है वो 64,306 रुपये, 1 रुपये कम ना 1 रुपये ज़्यादा। ठीक, तो ये यहाँ पर हमने बात की थी गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है, टीजीटी वालों को, पीजीटी वालों को, तो यहाँ पर आपको सैलरी बता दी गई है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आप लोग अपनी जो तैयारी है उसमें एकदम लग जाइए कि इस बार जो सिलेक्शन है वो ले लें। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे और भी जो मोटिवेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं लगातार आपको मिलती रहें। थैंक यू।